नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको समझते क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। जिन लोगों को डायबिटीज होता है, तो आपको पता है कि डायबिटीज में क्या होता है, जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन अच्छी तरीके से बना नहीं पाता। तो बहुत सारे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं या फिर टैबलेट्स वगैरह लेते हैं। तो आपने कभी सोचा होगा कि ये लैब में इंसुलिन बनाते कैसे होंगे? सोचा है कभी कि लैब में जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है वो इंसुलिन बनाते कैसे होंगे? तो इसको सबसे पहले समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है कि सेल होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है और डीएनए में जीन होता है, जिसके पास, जीन का मीनिंग क्या होता है, जिसके पास कुछ ना कुछ कैरेक्टर है। हमारी त्वचा, स्किन है या फिर आइज का कलर है, वो जीन की वजह से हमें हमारे पेरेंट्स की या फिर किसी ना हमारे जो फैमिली मेम्बर है उनसे जो हमारे बॉडी में ट्रांसफर हुए। तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स लगे होते हैं जो कैरेक्टर को शो करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक समझ में आ गया? यानी हर इसका एक एक कैरेक्टर, यानी ये मान के चलो कि डीएनए है, ठीक है, तो ये वाला जो है ये सेगमेंट के फॉर्म में होता है, सेगमेंट के फॉर्म में हम इसको जीन बोलते हैं। तो ये आइज का कैरेक्टर शो करता है, ये ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो किया क्या जाता है, मान के चलो ये समझ में आ गया। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये जो डीएनए को निकाल के यहाँ सा इसका जो फ्रैगमेंट है वो निकाल लिया जाता है। यानी ये फ्रैगमेंट जो है, मान के चलो कि ये वाला फ्रैगमेंट जो है वो हमने निकाल लिया इस डीएनए का। ठीक है, यहाँ तक इसका फ्रैगमेंट निकाल लिया और ये दूसरे किसी इसमें शिफ्ट कर देते। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ, एक बैक्टीरिया है मान के चलो। ठीक है, इसके अंदर डीएनए है, यहाँ उसका जो ये पार्ट जो है वो निकाल लिया। ठीक है, इसका ये पार्ट निकाल लिया और मान के चलो कि पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के सेल के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है उस जीन को निकाला। ठीक है, ऐसा इसका सेगमेंट निकाला। समझ में आ रहा है? पैनक्रियाज में जो सेल है उसके अंदर जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, उस इंसुलिन, पैनक्रियाज जो होता है ना हमारे बॉडी में, ये वही इंसुलिन सिक्रीट करता है। वो इंसुलिन का डीएनए जीन जो है जो इंसुलिन सिक्रीट करता है उसको हमने निकाला और इस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जो है वो डाल दिया। यानी ये बैक्टीरिया का इसको निकाला और यहाँ पे हमने जो है वो इंसुलिन का जीन जो है वो ऐड कर दिया। अब ये जो बैक्टीरिया है इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा और इसी ही माइक्रोब्स का यूज करके फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या करती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है और वही इंसुलिन फिर जो है वो बेचा जाता है और इंसानों में जो है वो डायबिटीज के मरीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक का पिक्चर समझ में आ गया। इसको हमने कैसे कैसे किया, जीन को कैसे कैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोला जाता है इसको, कि जीन का मॉडिफिकेशन किया। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब यही बात हम प्लांट के साथ भी कर सकते हैं कि प्लांट में जो कैरेक्टर हमें डालना है, देखिए प्लांट में जो कैरेक्टर हमें इंस्टॉल करना है कि उसकी ग्रोथ बढ़ानी है या फिर और कुछ करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बैक्टीरिया लेंगे, उस बैक्टीरिया को ऐसे फ्रैगमेंट, इसका डीएनए जो है वो सेगमेंट जो है वो कट करके जीन को निकाल लेंगे और जो कैरेक्टर हमें प्लांट में इंट्रोड्यूस करना है वो कैरेक्टर हम यहाँ पे बैक्टीरिया के डीएनए में डाल देंगे। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया के डीएनए में डाल दिया और ये बैक्टीरिया जो है वो प्लांट सेल के कांटेक्ट में आएगा। जो बैक्टीरिया इस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, यानी उसको जो है वो उसके अंदर जाते उसको इन्फेक्शन करता है। अब ये बैक्टीरिया इस प्लांट के सेल के पास है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसकी कॉपीज बनाएगा। यानी ये बैक्टीरिया है तो इस ऐसे ही बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे, करोड़ों बैक्टीरिया बनेंगे और इस सेल को इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्ट करने के बाद ये सेल के अंदर चला जाएगा प्लांट का और प्लांट का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। यानी प्लांट में जो इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से वो प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा, ये वाला बैक्टीरिया का कैरेक्टर, और प्लांट जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने उस बैक्टीरिया में जो हमें प्लांट के लिए अच्छा है वो जीन जो है वो डाल दिया, उसके बाद उस प्लांट को उसको इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद वो प्लांट के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, उसके अंदर जाके उस डीएनए को जो है वो प्लांट के सेल के अंदर जाके डीएनए को अटैच होगा और प्लांट जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया कि हमने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, उसका जो है वो डीएनए कट करके उसमें जो चाहिए हमें वो वाला मॉडिफाइड करके उसको प्लांट सेल के अंदर जो है वो डाल दिया। अब इसको ग्रो कैसे करेंगे, तो एक पेट्री प्लेट लेंगे, उसमें अगार डालेंगे, अगार पाउडर। ठीक है, अगार पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे पानी, ये बन जाएगा अगार जेल, एक जेल बन जाएगा। ठीक है, एक जेल जैसे बनेगा, इसमें न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड किए जाते हैं, प्लांट के हार्मोन वगैरह ऐड किए जाते हैं और उसमें ये जो प्लांट के सेल है
जो सेल हमने इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किए थे, यानी इसकी वजह से इन्फेक्ट किए थे इस सेल को, ये सेल यहाँ पे छोड़ देंगे। अब होगा क्या, धीरे धीरे ये जो सेल है ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और ये जो सेल है ये एक नए प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया प्लांट जो है वो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स बनेंगे, उसको हम निकाल के फिर शिफ्ट करेंगे और फिर उसको बड़ा प्लांट बनाएंगे। अब ये जो प्लांट बना, हमने क्या किया, ये जो पहले डीएनए था उसका जीन को ब्रेक किया, उसमें नया कैरेक्टर डाला, मॉडिफाई किया, सेल को इन्फेक्ट किया और इस सेल से एक प्लांट बनाया। तो ये जो नया प्लांट बना ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये जो नया प्लांट बना ये जेनेटिकली कैसा है, मॉडिफाइड प्लांट है। इसमें अब पुराने वाले प्लांट के कैरेक्टर नहीं, इसमें जो हमने डाले हैं वो वाले कैरेक्टर, हम कौन सा भी कैरेक्टर डाल सकते हैं कि ईल्ड बढ़ना चाहिए या फिर जो हमें चाहिए वो हम डाल सकते हैं। तो ये बना नया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। यहाँ तक बच्चे समझ में आ गए। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, हाइब्रिड बनाना। आपने देखा होगा कि जो ज्वारी थी, सबसे पहले जवार थी, वो यानी उसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था, उसके बाद उसको हाइब्रिड जवारी में कन्वर्ट किया। हम बोलते हैं ना गावरानी जवारी, हाइब्रिड जवारी, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। अब हाइब्रिडाइजेशन में आपने एग्जांपल की अगर हम बात करूं तो प्लांट में भी किया जाता है, एनिमल में भी किया जाता है। अब कैसे, देखिए एनिमल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है वो जो डॉग्स होते हैं, तो डॉग की तो स्पीसीज है कि ना, डॉग ही है, पर ब्रीड अलग अलग होता है। कोई जर्मन शेपर्ड होता है, कोई गावरानी होता है, कोई लैब्राडोर होता है, तो अलग अलग प्रकार के। अब मान के चलो कि एक यहाँ पे लैब है यानी डॉग है और एक है गावरानी। गावरानी हम बोलते हैं ना, जिसको हम गावरानी डॉग्स बोलते हैं। ठीक है, ये फीमेल है और ये मेल है। इन दोनों का अगर इंटरकोर्स हुआ यानी रिप्रोडक्शन हुआ, तो जो इसका नया बच्चा जो आएगा इसमें इसके भी लैब के भी कैरेक्टर हो गए और गावरानी के भी कैरेक्टर हो गए। तो इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये जो है इसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे। उसी प्रकार प्लांट में भी किया जाता है कि मान के चलो कि ये प्लांट है, तो ये फ्लावर है, तो एक फ्लावर को फीमेल बनाया जाता है, एक को मेल बनाया जाता है और इनका जो है वो रिप्रोडक्शन किया जाता है और इससे फिर जो सीड्स बनेंगे ये हाइब्रिड सीड होंगे, यानी इसमें इन दोनों के जो है वो कैरेक्टर होंगे। तो इसको सिंपली बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों यहाँ तक अगर क्लियर है तो अब मैं बुक पढ़ता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए फास्टली पढ़ता हूँ ताकि कंसेप्ट तो आपके क्लियर हो ही गए हैं। We have studied that earlier class that biotechnology bring about the artificial genetic change and hybridization in organism for human welfare, यानी ह्यूमन की अच्छाई के लिए हम जो आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज करते हैं, जो हमने देखा कि जेनेटिक चेंज करते हैं यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो करते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक साइटोलॉजी यानी सेल्स की स्टडी है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियर इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी में सारी चीज़ें आती है। There is a considerable progress mainly in the field of agriculture and pharmacy due to biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की वजह से फार्मेसी है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड है, वहाँ पे जो है वो कंटिन्यू प्रोग्रेस हो रहा है। न्यू एक्सपेरिमेंट आर ब्रिंग परफॉर्म इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर का ईल्ड हम बढ़ा रहे हैं इन फार्मेसी में। एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स और हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, जैसे हमने इंसुलिन देखा, हैव बीन सक्सेसफुली प्रोडक्शन हो रहा है उसका। हाई क्लास वेराइटी ऑफ क्रॉप हैव बीन डेवलप थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर की मदद से जो है वो हाई क्लास क्रॉप वेराइटी भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड द फॉलोइंग मेन एरियाज, यूजेस ऑफ वेरियस एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड अल्कोहल फ्रॉम द मोलासिस, यानी मोलासिस के हम बैक्टीरिया का यूज़ करके जो है वो अल्कोहल या जो यूज़ ऑफ वेरियस एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स की एबिलिटी को यूज़ करके, क्योंकि अलग अलग माइक्रोब्स में अलग अलग एबिलिटी है, लाइक योगर्ट प्रोडक्शन यानी दही का जो प्रोडक्शन होता है फ्रॉम मिल्क एंड अल्कोहल फ्रॉम मोलासिस, यानी मोलासिस से अल्कोहल और दूध से हम दही बना सकते हैं। यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की प्रोडक्टिविटी का यूज़ करके प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे मैंने बताया वैक्सीन जो है विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल, कोई सेल यूज़ करके हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं। यूज़ ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर, तो बायोमॉलिक्यूल्स जो डीएनए है, प्रोटीन है, उसका यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रोड्यूस डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ जीन मैनिपुलेशन, यानी जीन में मैनिपुलेशन करके अलग अलग प्रकार के प्लांट एनिमल जो है वो जैसे हमें चाहिए, जिस क्वालिटी के चाहिए हम बना सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली, बैक्टीरिया का यूज़ करके हम जो हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन के वो भी बना सकते हैं। यूज़ ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक, जेनेटिक्स टेक्निक्स है, नॉन जेनेटिक में कौन सा आएगा, जो टिश्यू कल्चर है या फिर हाइब्रिडाइजेशन है वो नॉन जेनेटिक में आएगा।
तो ये नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यू, यानी सेल और टिश्यू का यूज़ करके, एग्जांपल टिश्यू कल्चर है, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड है, ईटीसी। तो ये गाइस बायोटेक्नोलॉजी की यूज जो बेनिफिट्स है ना वो नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, हमें जैसे डिजायर्ड एनिमल चाहिए, डिजायर्ड प्लांट चाहिए, जो प्रोडक्शन चाहिए, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, हम इससे जो है वो यूज़ करके हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो बना सकते हैं। आई थिंक आपको ये बेसिक और इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।